तो एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग ना अपना अपना काम कर रहे होते हैं और सातो बताता है कि हमें लाइब्रेरी में रहे हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, बट साफिर को छोड़ के ना सभी लोग अपना अपना काम पे ध्यान दे रहे होते हैं। और नेफ्टिज ने ना कुछ बनाया हुआ था, लेकिन तभी साफिर ना उसके पास आकर बहुत ही प्यार से बोलती है क्या मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन तभी ग्रेट कनाइट नहा कर आती है और बोलती है तुम उसे छूने की भी कोशिश मत करना, और वो उसे पकड़ के साफिर को बाहर फेंक देती है। तभी वहाँ पे ना सातो आता है और सभी लोग ना मिलकर उसका वेलकम करती है। अब इसके बाद ना हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमे और सातो ना अकेले छत पे होते हैं और हिमे ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मारी होती है। सातो बोलता है क्या हुआ? हिमे बताती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी नई शादी हुई है। सातो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी नई शादी हुई है। अब तो वहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगे थे, लेकिन हिमे ना टॉपिक को चेंज करते हुए कल के खाने के बारे में बात करने लगती है और सातो ना खाना के बारे में सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से ना वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इन्हें यहाँ पे रहे हुए 1 सप्ताह से भी ज्यादा हो गया है। और ये बात ना सातो सबको बताता है कि हमें यहाँ पे 1 सप्ताह से भी ज्यादा ट्रैप हुए हो गया है, लेकिन भाई किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। आगे मोरियन बोलती है गेट खुल ही नहीं रहा तो हम बाहर कैसे जाएंगे, और तुम्हारी पावर भी इनफ नहीं है जिस वजह से हम गेट को ओपन कर पाए। तभी मोरियन ना सबसे पूछती है कि बाकी दिन तुम लोग करते क्या हो। हिमे बताती है कि मैं ना नेफ्टिज के साथ बुक रीड करती हूँ, और नेफ्टिज बताती है कि हाँ ये सही कह रही है। और ग्रेट कनाइट बताती है कि मैं तो डेली ट्रेनिंग करती हूँ, और एम्बर बताती है कि उस गेट पे जो मंत्र लिखा है मैं तो उसकी एनालाइजिंग करती हूँ और मुझे इसे पूरा करने में सिर्फ 6 साल लगेंगे। और ये सुन के मोरियन भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साफिर बोलती है मैं तो हमेशा खाली रहती हूँ। आगे मोरियन बताती है कि रिंग किंग की पावर तभी जगेगी जब उसकी राजकुमारियों से बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी साफिर बोलती है तो इसका मतलब उसके लिए कोई भी सीरियस नहीं है, और वो बताने लगती है कि सातो तो पहले से मेरी बॉडी को पसंद नहीं करता। लेकिन तभी साफिर ना अपने बॉडी से ग्रेट कनाइट के बॉडी से कंपेयर करने लगती है कि सातो को ना तुम्हारी बॉडी की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और आगे वो ना नेफ्टिज से बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सातो तुम्हें पसंद करता है। लेकिन साफिर ना हिमे को काफी ज्यादा टीज करने लगती है। अब आगे वो ना एम्बर से बोलती है क्या तुम सातो से प्यार करती हो? एम्बर बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। और वो ना सबसे पूछने लगती है कि आखिर प्यार का मतलब क्या होता है। और इसी तरीके से ना लड़कियों के बीच में प्यार की बातें चल रही थी। तभी साफिर बोलती है इसीलिए हमें कुछ ना तो कुछ काम करते रहना चाहिए। लेकिन तभी ग्रेट कनाइट बोलती है लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं करती। साफिर बोलती है क्योंकि मैं पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो अब मुझे पावरफुल बनने की जरूरत नहीं है। और भाई सातो तो लड़कियों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में हमें सातो को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, और वो ना दरवाजे को खोलने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देता है, बट दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी सातो बोलता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। और तभी वहां से ना मोरियन बाहर आती है और वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पे हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि आप ना अपने अंदर की शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हो। सातो बताता है कि ये चीज ना मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने सिखाया था, और जादू हमें कभी भी धोखा नहीं देता, और मेरे से जो चीज होगा मैं वो चीज करने का कोशिश करूंगा। तभी मोरियन बोलती है क्या आपको लड़कियों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है क्या? सातो बोलता है तुम्हें ये चीज अचानक से नहीं बोलना था। तभी मोरियन बोलती है मुझे लगा था कि सारे लड़कों को वो चीज करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और सातो ना चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ना हिमे को हर्ट करना नहीं चाहता। इसके बाद ना वे लोग बैठ के बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे सातो बोलता है देखा जाए तो तुम्हारा भी कहना एकदम सही है, लेकिन मैं उस शक्ति को ऐसे नहीं पाना चाहता जिससे लड़कियों को हर्ट हो। मैं चाहता हूँ कि लड़कियों भी अपना 100% दे। तभी मोरियन बोलती है मुझे लगता है कि हम दोनों ना एक ही जैसे हैं, और सातो को ना उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मोरियन बताती है कि जैसे तुम अपने काम को लेके काफी ज्यादा प्रयास करते रहते हो, वैसे ही मैं भी अपने काम को लेके काफी ज्यादा प्रयास करते रहती हूँ। लेकिन तभी वो ना सातो के साथ हुए किस को याद करने लगती है, और तभी मोरियन ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है, और वो अपने मन में बोलती है सच कहूँ तो मुझे ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मैं उस फॉग के वश में थी। और वो ना अजीब सा हरकतें करने लग जाती है, और सातो भी सोचने लगता है कि भाई अब इसे क्या हो गया। तभी सातो बोलता है तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी और मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे अब क्या करना है। तभी मोरियन बोलती है क्या तुम मेरी बहन से वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हो गए हो? तभी मोरियन बोलती है मुझे ना आपसे कुछ कहना है, मैंने जो हिमे के ऊपर स्पेल लगाया है ना वो अभी अधूरा है। और ये सुन के ना सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और मोरियन बताती है कि मुझे ना उस पर रिसर्च करना अभी बाकी था। और इसके बाद ना हमें हिमे को दिखाया जाता है जो कि स्पेल को देख के काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, और वो सोचने लगती है कि कहीं सातो मुझे गलत ना समझे, क्योंकि उसे ना लगे कि वो सारी चीजें अपने लिए करना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है नहीं मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, और साथ में मुझे इन बातों को सातो से क्लियर भी करना होगा। फिर वो बोलती है कि देखा जाए तो सातो और भी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करेगा। वो इसी तरीके की बातों को सोच के उदास हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सातो ना सोफा के ऊपर आके बैठा होता है, और तभी अचानक से ना उसके पास हिमे आती है, और तभी हिमे ना काफी प्यार से बोलती है कि मुझे पता है तुम हार्डवर्क करके आ रहे हो। सातो बोलता है लेकिन मैं दरवाजे को खोलने में सफल नहीं रहा। हिमे बोलती है सच कहूँ तो तुम ना काफी ज्यादा मेहनत करते हो, क्या तुम मेरे साथ बात लेना चाहोगे? और ये सुन के ना सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट तभी वो बोलता है देखा जाए तो ये ना सही टाइम नहीं है। और देखा जाए तो ये बात ना सातो काफी सीरियस होकर बोलता है, और ये देखकर ना हिमे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और सातो तो उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। और हिमे को लग रहा होता है कि सातो को ना अब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। और तभी मोरियन ना हिमे का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है। इसके बाद मोरियन बताती है कि मैंने जो स्पेल किया था ना वो 50% ही काम करता है। और ये सुन के ना हिमे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वे दोनों ना इसी तरीके से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सफिर ना हिमे से बोलती है मुझे लगता
लगता है कि सातो ना तुम्हारे वजह से ही कमजोर होते जा रहा है। मतलब कि तुम्हारे अंदर ना मुखिया वाला गुण बिल्कुल भी नहीं है, और अगर तुम ना वाइफ का रोल निभा नहीं पा रही हो तो रिंग किंग ना बस तुम्हारा ही नहीं है, हमें भी मौका देना चाहिए, क्योंकि हम भी रिंग किंग के वाइफ है, तो हमें भी कुछ ना तो कुछ करना ही होगा, और तुमको ना हम लोगों पर भी यकीन करना चाहिए। हिमे बोलती है हाँ मैं समझ गई, बट बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद ना सातो वहाँ पे फिर से आता है, लेकिन तभी सारे लोग बोलने लगते हैं कि आखिर नेफ्टीज और ग्रेट का नाइट कहाँ है। लेकिन तभी एम्बर ना सातो से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैं दरवाजे के एनर्जी को फिल करने की कोशिश कर रही थी ना, तो मुझे निचले हिस्से में काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हुआ। सातो बोलता है तो तुम कहना चाहती हो कि दीवार में छेद हो सकता है? एम्बर बोलती है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ना हमें ग्रेट कैनाइट को दिखाया जाता है, जो कि अपने मैजिक को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, बट उसके अंदर ना उसे आग जैसा महसूस हो रहा था, बट ग्रेट कैनाइट उसे बाहर निकालने में असफल हो जाती है। इसके बाद वो ना नेफ्टीज के मैजिक को देखती है, और वो मैजिक ना दिखने में काफी ज्यादा कमाल का था। तभी नेफ्टीज ना ग्रेट नाइट की तरफ देखती है और उसे देख के काफी ज्यादा शर्मा जाती है, और नेफ्टीज ना नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी उसे ग्रेट नाइट ना आके पकड़ लेती है। इसके बाद वे लोग ना मैजिक के बारे में बात करने लगते हैं, और नेफ्टीज बताती है कि मुझे ना महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर ना मैजिक फ्लो कर रहा है, और तुम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगी ना तो तुम इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगी। और ये बात सुन के ना एम्बर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी अचानक से ना उनके पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइडर आ जाता है, और यह स्पाइडर ना एक अवेश मॉन्स्टर था, और ये देख के ना दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा मॉन्स्टर लाइब्रेरी में क्या कर रहा है। तभी वो मॉन्स्टर ना उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, बट ग्रेट कैनाइट ना नेफ्टीज को लेके पीछे हट जाती है। ग्रे नाइट नेफ्टीज से बोलती है कि मैं इसे यहीं पे संभालती हूँ, तब तक तुम जाके सातो और बाकी लोगों को अलर्ट करो। लेकिन तभी नेफ्टीज बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। आगे ग्रे नाइट ने अपने तलवार की मदद से उस स्पाइडर के पैर को काटने के लिए जाती है, और नेफ्टी ने ना अपनी पावर की मदद से ग्रे नाइट को एक शील्ड में रखा था, ताकि ग्रे नाइट को थोड़ा सा भी खरोच ना आए। तभी ग्रे नाइट ने उस स्पाइडर के एक पैर को कट कर देती है, बट वो स्पाइडर ना काफी जल्दी से अपने पैर को रीजनरेट कर लेता है, और ये देख के ग्रे नाइट भी हैरान हो जाती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर ना ग्रे नाइट के ऊपर हमला करता है, बट ग्रे नाइट ने अपनी तलवार की मदद से बच जाती है, और नेफ्टी ने भी बहुत सारा पावर यूज कर लिया था, इसलिए वो काफी ज्यादा थक जाती है। लेकिन तभी वो स्पाइडर ना ग्रेनाइट की तलवार को छीन लेता है, और तभी हमें ना अचानक से सातो की आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सातो और बाकी लोगों को उसने पहले ही से पकड़ रखा था, और ये देखकर ना ग्रेनाइट और नेफ्टीज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो स्पाइडर ना ग्रेनाइट को भी पकड़ लेता है, और उसे भी वो ना सातो के साथ में ही बांध देता है, और सातो उसे बोलता है तुम ठीक तो हो ना। अब नेफ्टीज ना उस स्पाइडर के सामने अकेले पड़ गई थी, और नेफ्टीज ना उसे काफी ज्यादा डर गई थी। तभी वो स्पाइडर ना नेफ्टीज के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो ना डिफेंस का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाती है, और हिमे भी सोचने लगती है देखा जाए तो नेफ्टीज की भी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मोरियन ना नेफ्टीज से बोलती है कि तुम्हें भी उसके ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन नेफ्टीज ना काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आगे ग्रेनाइट ना सातो से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं ना यहाँ पे डेली नेफ्टीज के साथ मैजिक का प्रैक्टिस किया करती थी, और मुझे नेफ्टीज ने बताया कि सबके अंदर ना अलग अलग तरीके का मैजिक फ्लो करता है, और मैंने अभी जैसे ही तुम्हें टच किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर अभी मैजिक है। और तभी वो ना शर्माते हुए बोलती है कि मैं ना अपनी बॉडी तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे किस कर सकते हो पूरे दिल से। और सातो ना हिमे की तरफ देखता है, और हिमे ना अभी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन तभी हिमे को ना सफीर की बात याद आती है, जहाँ पे उसने कहा था कि तुम्हें ना हम लोगों पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। और हिमे ना अपने मन में बोलती है देखा जाए तो उसकी बात भी एकदम सही है। इसके बाद वो सातो को परमिशन दे देती है किस करने का। इसके बाद सातो और ग्रेनाइट ना पूरे दिल से किस करते हैं, और तभी अचानक से ना ग्रेनाइट के बॉडी में कुछ फील होता है, और वो ना उसकी एनर्जी होती है, और देखते ही ग्रेनाइट के बॉडी से ना आग भी निकलने लगती है। इसके बाद वे लोग ना स्पाइडर के पकड़ से भी छूट जाते हैं, और हमें पता चलता है कि ग्रेनाइट के पास ना फायर मैजिक था। तभी ग्रेनाइट ना चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर ना काफी ज्यादा पावर महसूस हो रहा है, और इस टाइम पे ना ग्रेनाइट का स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आगे ग्रेनाइट ना काफी जल्दी से जाकर उस स्पाइडर के पैर को ही काट देती है, और दूसरे हमले में ना उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद वो ना सातो से स्पाइडर के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलती है, और सातो ना मैजिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को जला देता है, और वे दोनों मिलकर ना स्पाइडर का खेल खत्म कर देते हैं। तभी सफीर ना ग्रेनाइट का काफी ज्यादा तारीफ करती है, बट ग्रेनाइट उसे चुप होने के लिए बोलती है। तभी ग्रेनाइट ना नेफ्टीज की तरफ देख के हल्का सा स्माइल देती है। तभी ग्रेनाइट ना सबसे बोलती है कि वैसे तुम लोग यहाँ पे कैसे आए। सातो बताता है कि निचले हिस्से में ना एम्बर को काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी, और एम्बर बोलती है शायद मैं इस मॉन्स्टर का एनर्जी महसूस कर रही थी। तभी नेफ्टीज बोलती है तो यहाँ पे अवेश मॉन्स्टर कैसे आ गया। देखा जाए तो ये भी जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन किसी को भी ना इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ग्रेनाइट ना सातो को धन्यवाद बोलता है उन सब की जान बचाने के लिए, और ये सुन के ना ग्रेनाइट काफी ज्यादा शर्मा जाती है, और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।